हेलो स्टूडेंट्स, आइए आज हम करते हैं व्हाट इज मीन्ड बाय जेनेटिक कोड। ड्यूरिंग replication and transcription, a nucleic acid was copied to form another nucleic acid. Hence these processes are easy to conceptualize on the basis of complementarity. रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन के दौरान एक न्यूक्लिक एसिड कॉपी करके दूसरी न्यूक्लिक एसिड बनाता है और इन प्रोसेसेस को ईज़िली कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाता है ऑन द बेसिस ऑफ कम्प्लीमेंटेरिटी। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन रिक्वायर्स ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड टू सिंथेसाइज ए पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड। हमने ऑलरेडी किया है कि जब प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन होती है उस वक्त जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है वो न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर से ट्रांसफ़र होता है टू सिंथेसाइज अ पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड्स। नाइदर डज एनी complementarity exist between nucleotide and amino acids, nor could any be drawn theoretically. इनके बीच में ना तो कम्प्लीमेंटेरिटी एग्जिस्ट करती है न्यूक्लियोटाइड और अमाइनो एसिड्स में, ना ही इसको थ्योरेटिकली ड्रा किया जा सकता है। देयर एग्जिस्टेड एम्पल एविडेंसेस दो टू सपोर्ट द नोशन दैट चेंज इन न्यूक्लिक एसिड वर रेस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन अमाइनो एसिड्स। बेशक इसके लिए काफ़ी सबूत हमारे पास साइंटिस्ट ने दिए कि जब इंफॉर्मेशन को न्यूक्लिक एसिड को मीन जेनेटिक मटेरियल को ही रेस्पॉन्सिबल है अमाइनो एसिड्स की चेंज में। दिस लेड टू proposition of a genetic code that could direct the sequence of amino acid during protein synthesis। इससे जेनेटिक कोड सामने आया जो प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान अमाइनो एसिड की सीक्वेंस को डिटरमाइन करता है। इफ़ डिटरमाइनिंग द बायोकेमिकल नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल एंड स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए और एक्साइटिंग, बहुत एक्साइटिंग था डीएनए की स्ट्रक्चर को और बायोकेमिकल नेचर को समझना। प्रोपोजिशन एंड डिसिफरिंग ऑफ जेनेटिक कोड वर मोस्ट चैलेंजिंग। ये बहुत बड़ा एक चैलेंज था कि हम जेनेटिक कोड जो है इसका प्रपोज करें। इट इन a very true sense it required involvement of scientists from several disciplines। इसके लिए क्योंकि बहुत बड़ा चैलेंज था, एक बायोलॉजिस्ट इसमें सक्सेसफुल नहीं हो सकता था, तो इसके लिए डिफरेंट फील्ड से डिसिप्लिन से साइंटिस्ट इन्वॉल्व हुए, जैसे फिजिस्ट थे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले थे, बायोकेमिस्ट थे, जेनेटिसिस्ट थे। It was George Gamow, a physicist, who argued that since there are 4 bases and if they have to code for 20 amino acids, the code should constitute a combination of bases। ये जॉर्ज गैमो था एक फिजिस्ट जिसने ये कहा कि अगर हमारे पास नाइट्रोजनस बेसिस 4 हैं तो इनको 20 अमाइनो एसिड्स के कोड डिटरमाइन करने हैं, इसलिए कोड जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस होना चाहिए। साथ में उसने सजेस्ट किया कि 20 अमाइनो एसिड्स को कोड करने के लिए कोड जो है 3 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ होना चाहिए। ये बहुत बड़ी बोल्ड डिसीजन था क्योंकि permutation combination of 4 raised power 3 that is 64 would generate 64 codons, generating many more codons than required। जितने ज़रूरत कोडॉन्स की होती है उससे कई गुना ज़्यादा जो है ये जनरेट हो जाते हैं।
प्रोवाइडिंग प्रूफ दैट द कोडॉन वॉज ए ट्रिपलेट वॉज ए मोर डॉन्टिंग टास्क। इससे भी मुश्किल काम क्या था कि जेनेटिक कोड को ट्रिपलेट जो है दिखाना। केमिकल मेथड डेवलप्ड बाय डॉक्टर हरगोविंद सिंह खुराना, हु was the Indian born Nobel Prize winner, settled in America, who was instrumental in synthesizing RNA molecules with defined combination of bases. Marshall Nirenberg's cell-free system for protein synthesis finally helped the code to be deciphered. इसमें मार्शल नायरनबर्ग की जो फ्री सिस्टम, सेल फ्री सिस्टम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस जो है थी, उसने फाइनली हेल्प किया। सेविरो ओचोआ एंजाइम पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोरिलेस वाज आल्सो हेल्पफुल इन पॉलीमराइजिंग आरएनए विद डिफाइंड सीक्वेंस इन ए टेम्पलेट इंडिपेंडेंट में। फाइनली अ चेकर बोर्ड फॉर जेनेटिक कोड वाज प्रिपेयर्ड। लास्ट में एक चेकर बोर्ड जो है तैयार किया गया, जिसमें अबाउट 16 ब्लॉक्स बनाए गए, और इस ब्लॉक में फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन और थर्ड पोजीशन में ये नाइट्रोजनस बेसिस को रिप्रेजेंट किया गया, जैसे UCAG, UCAG, UCAG। मैं आपको यहाँ से टेबल दिखा सकता हूँ। ये देखिए, UCAG, 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 UCAG। ये थर्ड पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन है, और ये फर्स्ट पोजीशन। अब अगर हमने इसको ड्रॉ करना है, ये PHELEU ये अमाइनो एसिड्स के नाम हैं। अब इसके लिए 3 ट्रिपलेट, आपको पता है कि हमारा कोडॉन जो है ट्रिपलेट होता है। ये बनेगा UUU, ये बन गया U। अब बनेगा UCU, वो यहाँ लिखेंगे। अब बनेगा UAU, यहाँ पर आ जाएगा। अब बनेगा UGU। सिमिलरली अब हमने इसके साथ बना लिया, अब इसके साथ बनाएंगे तो ये बनेगा, जब हम इससे लेंगे CUU तो हम इसको UU लिखेंगे, UUC। सिमिलरली है, ये देखो C और C, तो यहाँ पर बन गया ये U से अगर हम देख रहे थे तो इसके अगर देखेंगे तो CUU। ये मतलब आपने ध्यान रखना है कि इसको आप कैसे ड्रा करेंगे। ये आपने 16 जो है ब्लॉक्स बनाने हैं। 16 ब्लॉक में यहाँ एक ब्लॉक में ये सीक्वेंस जो है आपने तोड़नी नहीं है, UCAG। यहाँ से भी सेम UCAG, यहाँ से भी सेम है, लेकिन आपने एक ही ब्लॉक में ये UCAG लिखना है, फिर UCAG, फिर UCAG, फिर UCAG। तो इसी से ये हमारे पास चेकर बोर्ड जो है वो तैयार हुआ, जिससे हमने डिफरेंट जो अमाइनो एसिड्स हैं उनको कोड किया। अब जेनेटिक कोड के फीचर्स क्या हैं? ये ट्रिपलेट होता है। 61 कोडॉन कोड फॉर अमाइनो एसिड्स एंड 3 कोडॉन डू नॉट कोड। अब इसमें से 64 आपको बताया था, इनमें से 3 जो है वो कोड किसी अमाइनो एसिड को नहीं करते हैं। हैंस दे फंक्शन एज स्टॉप कोडॉन, इसलिए वो स्टॉप कोडॉन की तरह काम करते हैं। कुछ अमाइनो एसिड्स और कोडेड बाय मोर देन 1 कोडॉन,
कुछ अमाइनो एसिड्स का कोड एक ही नहीं होता, एक से ज़्यादा होता है, हैंस द कोड इज डिजेनरेट। कोडॉन इज रीड इन मैसेंजर RNA इन ए कंटिग्यूस फैशन, देयर आर नो पंक्चुएशन। अब ये कैपिटल में होना चाहिए, जैसे हमने अभी लिखा यू यू यू, कैपिटल में होना चाहिए, बीच में कोई पंक्चुएशन नहीं है। कोड इज नियरली यूनिवर्सल, फॉर एग्जांपल फ्रॉम बैक्टीरिया टू ह्यूमन, मतलब ये तकरीबन हर ऑर्गेनिज्म में सेम होता है। यू 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 वुड कोड फॉर फिनाइल एलेनिन, जिसको शॉर्ट करके PHE भी लिखा हुआ है। ये बैक्टीरिया हो, ऑर्गेनिज्म हो, उसमें ये इस अमाइनो एसिड फिनाइल एलेनिन का जो कोड है वो यू यू यू, दैट इज UU ही होगा। सम एक्सेप्शंस टू दिस रूल हैव बीन फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रियल कोडॉन्स, कुछ एक्सेप्शंस हैं, एंड इन सम प्रोटोजोन्स। AUG हैज़ ड्यूअल फंक्शन, इसकी दो फंक्शन है। इट कोड्स फॉर मिथियोनिन, ये दूसरे अमाइनो एसिड्स है, एंड इट आल्सो एक्ट एज इनिशिएटर कोडॉन, ये दो काम करता है, इनिशिएटर कोडॉन का भी काम करता है और साथ में ये मिथियोनिन को भी कोड करता है। UAA, UAG, UGA और स्टॉप terminating codon. So this was all about genetic code. Hope you would enjoy and you would practice and you would make yourself perfect. Thank you.